इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है। इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। मुल्क दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं और पाकिस्तानी रुपए पर तो जैसे जुमेरात का दिन कह लें कि भारी पड़ने लगा है। आज डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 286 तक आया है, तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वजीर आजम को मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। IMF चंद कदम पीछे हट गया है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं 600 अरब डॉलर पे। लोग फिर कहाँ पे हैं? और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF की जो रुकी हुई किस्त है उसने तो जैसे कह लें कि सबकी सांसें रोक दी हैं। आतम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की। हम तो 1 घंटे दोस्तों G20 समिट जो भारत में हो रहा है उसके संवाद के दौरान इटली की प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ़ की और उन्होंने बोला कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ग्लोबल लीडर हैं। इस तरीके की बातें की जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है और आप ये रिएक्शन देखकर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। पहले ये रिएक्शन देखते हैं फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ और भी इसी तरीके के नए वीडियो कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के हवाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा, या क्या आप समझते हैं कि हाँ पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है, और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं। इनके साथ भी ज्यादती हुई है, रेस की बुनियाद पे भी हुई है और तरीकों से भी हुई है। लास्ट सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना। अब ये एक ऐसा माइंडसेट इनमें आ गया है कि इसकी वजह से ये खुदकशी तो कर लेंगे, उसके लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं होते कि हमारी पॉलिसियां टूवर्ड इंडिया जो हैं वो अनक्लियर या अनफेयर या मे बी अनएक्सप्लेनेबल हैं। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। प्राइवेट महफिल में भी आप इनसे बात करें तो ये अवॉइड करेंगे, चूँकि उसमें उनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है और वो जानते हैं कि स्टेटमेंट सही यही है लेकिन देना नहीं चाहते। अब जिस मुल्क में ये हालत आपने क्रिएट कर दी। इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। पहले तो मुझे ये बताएं, बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा होगा जी। इंडिया के पास सोर्सेज हैं, इंडिया के पास वसाइल हैं और वो अपनी आवाम को दे भी रहा है। तो बाकी हमारे अंदर लीडरशिप का फुकदान तो रहा है और कौमियत का फुकदान सबसे पहले हम लोगों के अंदर, आवाम के अंदर खुद में मौजूद है।
जब तक आवाम के अंदर कौमियत नहीं आएगी, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं आएगी, तब तक हम लोग को ऐसे ही जलील होंगे। सर मुझे ये बताएं, इटली के वज़ीर आज़म ने मोदी को प्रेस किया है, इसमें पाकिस्तान कैसे जलील हुआ है? पाकिस्तान जलील कैसे हुआ है? पाकिस्तान के हम एक ही तारीख है हमारी, एक ही बॉर्न डेट है। पाकिस्तान भी वैसे वजूद में है, पाकिस्तान के हालात देखें। हाँ जी जी। सर मैं अजान हो गई थी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं $600 अरब पे। सही बात है, दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियाँ बनाने में। सही बात। गाड़ियाँ वो वहाँ पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ दिया। नहीं, दूसरा है वो ईस्टर्न मुल्क। और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीज में उनके पास इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? $600 अरब उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। ये फ़ौज हमारी कर क्या रही है? ये सिर्फ आवाम को बेच रही है। पहले तो मुल्क गिरवी रखा हुआ था, अब तो इन्होंने आवाम को गिरवी रख दी है। जिस हिसाब से इन्होंने IMF के साथ डीलें करके, और आवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इसका? कुछ भी नहीं। सर आपको बड़ी हैरानी अभी होगी क्योंकि मेरा काम है लोगों से इंटरेक्ट करने का। आज $19 जो सा ना जंप किया है। अब जो कॉमन मैन है उसको तो पता ही नहीं है कि ये डॉलर, उसको कहता मुझे क्या फ़र्क है। लेकिन फ़र्क ये है कि बैठे बैठे जिसके पास 50 लाख पड़ा हुआ था उसका 15-16 लाख रुपए कम हो गया। जिसके पास 20-25 लाख रुपए के डॉलर पड़े हुए थे उसके बैठे बैठे 14-15 लाख रुपए की उसकी अमाउंट बढ़ गई। सही बात है। ये हुआ क्या? ये तो फिर सरमायादारों का सारा गेम है ना। उसमें आवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आवाम को तो चाहिए बेसिक ज़रूरियात से ज़िंदगी, रोटी, दाल, चावल। हम लोग तो, हमें तो बिल्कुल इसमें घुसा दिया गया है, जाओ भाई ये कमाओ। अब वो घी का जिस तरह रेट बढ़ा है, ये भी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बातें हो रही थी। भारत में जो G20 समिट हो रहा है, इसमें आपको पता है दुनिया की जो टॉप 20 GDP के पैमाने पर जो कंट्रीज़ होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि भारत के अलावा जो 19 कंट्री हैं वही बस आई हैं, बाकी बहुत सारी कंट्री आई हैं और इसमें पाकिस्तान के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया है। इस समिट की एक ख़ास बात रही है कि समिट में USA और रशिया के विदेश मंत्रालय मिले और इन दोनों के विदेश मंत्रियों ने आपस में बात की, जो कि एक अपने आप में ग्लोबल न्यूज बन रही है दुनिया भर में। और टर्की के प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोलूँ, विदेश मंत्री आए और उन्होंने भारत को लेकर एक भावुक तरीके से भारत का नाम लिया कि भारत ने हमारी अभी मुश्किल समय में बहुत मदद की है। तो ये सब पॉजिटिव हमें मिल रहे हैं और भारत, आप समझें कि दुनिया में अब एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। अगर आप देखें किस तरीके से भारत को देखा जाता है, किस तरीके से भारत की एक वैल्यू बन चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती